पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। 90 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। मुझे बताइए इस वाकये में और बालाकोट के वाकये में क्या फर्क है? सिवाय इसके कि एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो, तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। 7 या 9 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। देखिए, हमारे जो मगरबी नेबर हैं वो समझते हैं कि मशरिक में इतने उलझे हुए हैं कि वो जितनी बदमाशी चाहें हमसे कर सकते हैं और हम बिरादर बिरादर करते रहेंगे। अफगानिस्तान ने जिस दिन पाकिस्तान बना, पहले दिन से बदमाशी शुरू की, पहले दिन से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करनी शुरू की, प्रॉक्सी वार शुरू की। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो खामोश है, उसने कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी इस पे बात नहीं की। जो थोड़ी बहुत बात की है वो फैक्ट्स की हद तक है। एक होता है प्रोपेगेंडा करना, इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा इस पे कोई नहीं किया, वो फैक्ट्स को पेश करना चाहते हैं। हमारा जो अभी तक रिस्पांस रहा है वो एप्रोप्रिएट रहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल माकूल रहा है, क्योंकि हमारा रिस्पांस मैच्योर होना चाहिए, मेजर्ड होना चाहिए और मोहतात होना चाहिए। क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब है एक खिते में कि अगर और कशीदा किया जाए तो ठीक नहीं होगा। जैसे आपने भी फरमाया कि हमारे जो दरीना दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं चाइना, उन्होंने भी कहा है कि ऑल साइड शुड शो रिस्ट्रेन एंड अवॉइड एस्केलेशन। तो ये जो इस वक्त रिस्पॉन्स है ठीक किया, हमने जो जहां तक हमें जाना चाहिए था वो हम चले गए हैं, पैगाम पहुंचा दिया है, ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको नहीं हम बर्दाश्त करते। लेकिन रियासत ने जब इन चीज़ों को देखना होता है तो शायद वो जोश और जज्बे से नहीं, होश से और इस चीज़ से वो अपने रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन होश के नाम पे बेहोश भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब आपको बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में भी नहीं होना चाहिए। बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है, मिसाइल मारे गए हैं, बंदे आपके हलाक हुए हैं, तो तीसरा बॉर्डर भी खुल गया है। तो साहब आप बताइएगा कि ईरान का ये हमला जो है यकीनी तौर पे एक सोची समझी एक बड़ी कार्रवाई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से भी उन्होंने सोचा, और यकीनी तौर पे इस वक्त जो ईरान की अंदरूनी सूरत हाल है, आलमी सतह पर जो सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान के हवाले से ये हमला करना, पाकिस्तान को किसी भी इसी जगह पे पुश करना जिसको हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं, क्योंकि बहरहाल हुकूमत ने एक सिफारती रिस्पॉन्स तो दिया है मगर आवाम की तसल्ली तो नहीं हो रही है। अगर आप पर हमला होता है और एलानिया हमला होता है और उसको कबूल करती है एक बैनुल अक़वामी क़ुव्वत, तो उसका जवाब सिर्फ सिफारती तो आम तौर पर नहीं होता है। फिर मकामी जो सियासत है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है और रीजनल और बैनुल अक़वामी सतह पर इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया आसमा। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम और गंभीर किस्म का एक बार फिर मरहला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अक्सर हम बहुत क्रिटिकल होते हैं, मैं भी, आप भी, हम सब जो है वो कहते हैं पाकिस्तान ने बड़ी गलतियां की हैं। ये हमारी सकाफत का हिस्सा बन गया है कि जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान के पैदा करते हैं। अच्छा, इसमें इतना ज़्यादा इसके साथ इख्तिलाफ भी नहीं किया जा सकता। वाकई हमने अपने साथ बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन ये जो बैरूनी मामलात हैं इसमें मसलन अफगानिस्तान में हमें मुदाखलत क्यों की? हमने तो नहीं कहा था सोवियत यूनियन को कि वो हमला करे अफगानिस्तान पे और 7 मिलियन अफगान, 70 लाख अफगान जो है वो पाकिस्तान आए 1978 और 1984 के दरमियान। तो ये पाकिस्तान का करना नहीं था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो फैसले किए उनमें कुछ अच्छे थे, कुछ खराब थे। अभी तक वही हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे फैसले करते हैं अफगानिस्तान के लिहाज से, कुछ बुरे। ईरान का मसला जो है वो शायद अफगानिस्तान और इंडिया से ज्यादा गंभीर है। उसकी वजह यह कि कोई वजह नहीं बनती ईरान के साथ हमारी किसी तरह की कशमकश या लड़ाई की या जंग की या इस तरह की चीजों की। पाकिस्तानी की तरफ से तो मैं हमेशा से समझता हूं कि सिर्फ ईरान की तरफ हमारा एक पॉजिटिव रवैया रहा। अच्छा, और हमें क्या उसके बदौलत या उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ईरान को मेरा ख्याल है शायद ये दुख या शायद ये चिढ़ है कि ये पाकिस्तान तो चीज ही नहीं है, या तो एक फारसी सकाफत है, या ठीक है हम अफगान को मान लेते हैं वो भी एक सकाफत है, और हम हिंद को मान लेते हैं जो हिंदुस्तान से मुंसलिक है उसको, लेकिन ये क्या है? और ये हमारी जुबान भी टेढ़ी मेढ़ी करके फारसी को वो उर्दू का वो करके सिर्फ वो इकबाल की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी ये शिया वाला एलिमेंट या सुन्नी वाला एलिमेंट ये बाद में आया है। हमेशा से ईरान को मसला रहा है पाकिस्तान से, और हमेशा से ईरान ने पाकिस्तान में मुदाखलत करने की कोशिश की और पाकिस्तान के मामलात में अपना एक रोल अदा करने की कोशिश की। अब ये जो इन्होंने किया है ये इन सब चीजों से कई हाथ आ गया है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव और वॉलेटाइल सिचुएशन है। इजराइल जो है वो जो जेनोसाइड कर रहा है गजा में वो ऑन गोइंग है, चल रहा है, और उसके बदले में ईरानी या ईरान के जो दोस्त हैं, चाहे वो यमन के जो हुसी हैं या दीगर और गिरोह हैं, हिजबुल्लाह है लेबनान में, वो बयानबाजी तो कर रहे हैं और प्रोवोक भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोवोक लोग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कोई ऐसा स्टेक नहीं है। ये जो ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान जवाब दे सकता है जिस तरह से इंडिया को, अगर इंडिया को दिया है तो ईरान से तो कहीं ज्यादा हमारी दिफाई पावर है। यही था कि जवाब दे, तो मैं आखिर में क्योंकि बाकी ईरान क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान जवाब दे, मुख्तसर जान के? फिर मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रैशनली तो इसका जवाब नहीं बनता, लेकिन अगर हम इसको ये भी हो सकता है कि वहां पे भी कुछ ऐसे क्रिएट कर दिए गए हों ग्रुप्स जो कि लार्जर देन स्टेट या स्टेट विद इन द स्टेट हों, वहां पे भी तो ऐसा हो सकता है। देखें, उसमें क्रिएट नहीं, वो ईरानी मौजूद है, पासदारान
स्ट्रेटेजिक उनकी जो कल्चर है उसका एक अहम एक हिस्सा है, जो समझता है कि बाकी सारे जो मुल्क हैं वो हमारे लिए हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऊंचा Superior और बहुत सुपीरियर समझते हैं। और आप देखें कि उनका अफगानिस्तान में वो हमारे अफगान बहन भाइयों को रिक्रूट करते हैं जंगों के लिए, सीरिया में, यमन में। हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, हमारे पाकिस्तानी सिटीजन को रिक्रूट करते हैं जंगों के लिए, सीरिया में। ये तो खैर बहुत से ममालिक और भी करते हैं, तो हम क्यों दस्तयाब हैं, ये भी एक अलग से कहानी है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती कि हम भी दस्तयाब हैं। मेरा ख्याल है यही बात है ना आसमा, कि जब ईरान की बात आती है ना, तो मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानी एक हमदर्दी भी रखते हैं। जी बिल्कुल रखते हैं कि इंटरनेशनल वो है, साम्राज्य के खिलाफ है, पाबंदियों को फेस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो एक शराफत है उसको कमजोरी समझा जाए, ये भी नहीं है। और यही बात है कि आज जो गुस्सा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यार चलो इंडिया का तो समझ आता है, अफगानिस्तान का हम आदी हो गए हैं, वो समझ नहीं आता, लेकिन आदी हो गए, लेकिन ये क्या है? क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत बुर्दबारी और बहुत हिकमत की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त अदा कर भी रही है। हमेशा ईरान के मामले में इसने की है। तो मैं सिर्फ व्यूअर्स से ये चाहूंगा कि हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं पाकिस्तान की फौज के बारे में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में, लेकिन यहाँ पे वो बनता नहीं है। लेकिन जिस मुल्क से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उसमें ठीक है, हमारी अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए एक खास लेवल ऑफ टेंशन, अंडर करंट्स ऑफ टेंशन रहे हैं, टेंशन ओपन नहीं हुई, और उस हमारे जो गैस पाइपलाइन थी वो भी इसीलिए रोकी पड़ी है। लेकिन ताल्लुकात तो पहले दिन से, जो पहला मुल्क जिसने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान को वो ईरान था। अब उनको इतना चाहिए था कि जब इतने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों मुल्कों में, और उनको ये पता था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मिल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान भी मिल रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आनन फानन हमला हो गया ये इनकी तरफ से, पासदारान की तरफ से। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं क्यों इसको ज्यादा अनफॉर्चुनेट कह रहा हूं कि हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैं जब ईरान गया था 2006 में, और उसमें प्रेसिडेंट अहमदी-निजाद थे वहाँ के सदर, मैं गया था फाइनलाइज करने ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट। मैं तेहरान पहुंचा तो पता चला कि मेरे हम मनसब ने मुझे दावत दी थी, मुत्तकी साहब, तो वो मुझे वेलकम करने के लिए तैयार थे, हमारी मीटिंग्स हुई। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जब उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान किरमान शाह में है और उन्होंने अपना तैयारा भेजा है, प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट, कि आपको हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा जी आपको हम इसलिए लेके आए हैं कि आपने बड़ी कोशिश की ईरान गैस इंडिया पाइपलाइन की, और हम प्रेसिडेंट मुशर्रफ को और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बुला रहे हैं कुछ दिनों के बाद। यानी एक तो हमारी ये लेवल। फिर मलेशिया की मुझे बात याद है कि ईरान के वजीर खारजा किसी कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, और एक और कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस आई हुई थी, और मैं दोनों कॉन्फ्रेंसेस में था। अब मैं सब भूल गया कौन सी थी। तो मुझे कॉन्डोलीजा राइस ने कहा मीटिंग के बाद कि भाई आपकी ईरानियों से बड़ी दोस्ती है, तो आप ये करें कि ईरान को हमारा मैसेज दें। सुना है आप आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को मिल रहे हैं, मुत्तकी साहब को, वो हर चीज़ की खबर तो रखते हैं अमेरिकन। मैंने कहा मिल रहा हूँ। तो उन्हें कहा जी उस वक्त ये वही वक्त था जो तकरीबन मिलता जुलता है, हिजबुल्ला और ये इजराइल की जंग थी, और हिजबुल्ला का और ईरान लबनान पे अमेरिका हमला, ये इजराइल हमला कर रहा था, और हिजबुल्ला जो था उसके ऊपर ये यहाँ से हमले हो रहे थे। तो मुझे कहा कॉन्डोलीजा राइस ने कि आप जब मिलेंगे तो उनको मेरी एक मैसेज दे दें ईरान के वजीर खारजा को, क्योंकि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। उन्हें ये कहें कि आपकी जो मिसाइल्स आ रही हैं हिजबुल्ला की, अगर वो तल अवीव पहुँच गई तो उनके ऊपर बड़े हरूफ में लिखा होगा, कैपिटल हरूफ में, मेड इन ईरान। इसका मतलब अगर वो तल अवीव पहुंची तो हम ईरान पे हमला करेंगे। मतलब ये एक खुली नंगी वार्निंग थी, या इसका मतलब ये निकाला जा सकता था।